ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताए नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम वास्तु पुरुष के अंगों और देवताओं के स्थान की जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन से अंग और कौन से देवता कौन सी दिशा और कोने में बैठे हैं, का स्थान कौन सा है, उनकी हम लोग वो जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। वास्तुशास्त्र में देवताओं का स्थान और पूजा अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी के कहने से सभी देवता वास्तु पुरुष के अलग अलग अंगों पर अलग अलग बैठ गए। वास्तुशास्त्र के कंसल्टिंग दौरान कोई भी दिशा या कोने में वास्तुदोष हो, दिशा और कोने के देवता की पूजा करने से या यंत्र, फोटो और मूर्ति रखने से वास्तुदोष दूर हो जाता है। मित्रों, अगर आपके कोई कंसल्ट कर रहे हैं या घर में आप खुद कंसल्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में कोई भी दिशा या कोने में वास्तुदोष हो, तो उस दिशा में या इस कोने में उसी कोने के देवता की पूजा करने से या यंत्र रख सकते, या फोटो भी रख सकते, या मूर्ति भी रख सकते, तो आपका वास्तुदोष दूर हो जाता है। या हम दिशाओं और कोने के देवताओं की स्थान की जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तु पुरुष के मस्तक पर सबसे बड़े जो जैसे वास्तु पुरुष को सब देवताओं ने उल्टा करके ऊपर बैठ गए, तो उनका पीठ का भाग ऊपर आता है। इसी हिसाब से आप देखेंगे तो उनका जो सिर है वो ईशान कोण में आता है। तो वास्तु पुरुष के मस्तक पर महादेव जी बैठ गए। वास्तु पुरुष का मस्तक ईशान कोण में आता है। परिणाम स्वरूप ईशान कोण में महादेव जी का स्थान है। मित्रों, अगर आपके रेठान में ईशान कोण में वास्तु दोष हो, ईशान कोण में महादेव जी का यंत्र, फोटो, मूर्ति और स्फटिक का शिवलिंग रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके रेठान में वास्तु दोष ना हो, फिर भी आप महादेव जी की स्थापना ईशान कोण में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बोलते हैं ना कि आपके घर में ईशान कोण में पारस शिवलिंग, सबसे बड़ा रिजल्ट उससे मिले। पारस शिवलिंग रख दीजिए ईशान कोण में, एक सेल्फ बना के उसके ऊपर रख देने को, उसकी पूजा करनी जरूर नहीं है। उनकी हाजिरी मात्रा से आपको बहुत सा बेनिफिट मिलते हैं। अब दूसरा, वास्तु पुरुष के दाएं हाथ के ऊपर इंद्र देवता बैठ गए। वास्तु पुरुष का दाएं हाथ पूर्व दिशा में आता है। मित्रों, वास्तु पुरुष का दाएं हाथ पूर्व दिशा में आता है। परिणाम स्वरूप पूर्व दिशा में इंद्र देवता का स्थान है। अगर आपके रेठान में पूर्व दिशा में वास्तु दोष है, तो पूर्व दिशा में इंद्र देवता का यंत्र, फोटो रखने से, इंद्र देवता का यंत्र, फोटो या मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके रेठान में वास्तु ना हो, फिर भी आप इंद्र देवता की स्थापना पूर्व दिशा में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। दाएं हाथ को कंधों से उंगली तक गिने। जब हम दाएं हाथ गिने तो जब आपको कंधों यहाँ से शुरू करके हाथ की उंगली तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम, तो वो ध्यान में रखना है दाएं हाथ पूरा आपको। वास्तु पुरुष के बाएं हाथ के ऊपर कुबेर देवता बैठ गए। जैसे बाएं हाथ, जैसे दायां आए, बाएं हाथ कुबेर देवता आ गए। वास्तु पुरुष का बाएं हाथ उत्तर दिशा में आता है। मित्रों, दायां वो साइड है तो बायां जो है तो उत्तर दिशा में आता है। परिणाम स्वरूप उत्तर दिशा में कुबेर जी का स्थान है। मित्रों, कुबेर जी का स्थान है उत्तर दिशा में। कुबेर जी उत्तर दिशा का देवता है। अगर आपके रेठान में उत्तर दिशा में वस्तु है, तो उत्तर दिशा में कुबेर जी का यंत्र, फोटो या मूर्ति रखने से वास्तुदोष दूर हो जाता है। अगर आपके रेठान में वास्तुदोष ना हो, फिर भी आप कुबेर जी की स्थापना उत्तर दिशा में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाएं हाथ को कंधे से उंगली तक गिनने, एक खास ध्यान रखना है आपको। कभी कोहनी दुखती है, हाथ उंगली पे आपको प्रॉब्लम है, कंधे, तो ये इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। वास्तु पुरुष के नाभि यानी ब्रह्म मध्य के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी बैठ गए। हृदय पे वो ब्रह्मा जी बैठ गए। नाभि ब्रह्म के ऊपर ब्रह्मा जी बैठ गए। वास्तु पुरुष की नाभि शरीर के मध्य में होती है। परिणाम स्वरूप मध्य में ब्रह्मा जी का स्थान है। अगर आपके रेठान में मध्य में वास्तु दोष हो, तो मध्य में ब्रह्मा जी का यंत्र, फोटो या मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके रेठान में वास्तु ना हो, फिर भी आप ब्रह्मा जी की स्थापना मध्य में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बोलते ना, मध्य हो सके तो मध्य खुला रखना है आपको, उसको कोई वजन नहीं होना चाहिए। हार है, बोलते ना हृदय पे वजन आ जाता है, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको।
वास्तु पुरुष के दाहिने घुटने पर अग्नि देवता बैठ गए। वास्तु पुरुष का दायां घुटना अग्निकोण में आता है, परिणाम स्वरूप अग्निकोण में अग्नि देवता का स्थान है। अगर आपके राइट हैंड में अग्निकोण में वास्तु है तो अग्निकोण में अग्नि देवता का यंत्र फोटो रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके राइट हैंड में वास्तु न हो फिर भी आप अग्नि देवता की स्थापना अग्निकोण में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। वास्तु पुरुष के बाएं घुटने पर चंद्र देवता और नाग देवता बैठ गए। वास्तु पुरुष का बायां घुटना वायु कोण में आता है, परिणाम स्वरूप वायु कोण में चंद्र देवता और नाग देवता का स्थान है। अगर आपके राइट हैंड में वायु कोण में वास्तु दोष हो तो वायु कोण में चंद्र देवता और नाग देवता का यंत्र फोटो या मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके राइट हैंड में वास्तु न हो फिर भी आप चंद्र देवता और नाग देवता की स्थापना वायु कोण में करके पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। वास्तु पुरुष का दाहिने पैर की जांघ और पैर की नाली पर यमराज बैठ गए। जांघ ऊपर और पैर की घुटने के बाद में जो नाली है ना उसको पैर की नाली होती है, यहाँ यमराज बैठ गए उसके ऊपर। वास्तु पुरुष का दाहिने पैर की जांघ और पैर की नाली दक्षिण दिशा में आती है मित्रों, परिणाम स्वरूप दक्षिण दिशा में यमराज का स्थान है। अगर आपके राइट हैंड में दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है तो दक्षिण दिशा में यमराज का यंत्र फोटो या मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। आप हनुमान जी की फोटो और मूर्ति भी रख सकते हैं। अगर आपके राइट हैंड में वास्तु दोष ना हो फिर भी आप यमराज की स्थापना दक्षिण दिशा में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। वास्तु पुरुष के बाएं पैर की जांघ और नाली पर वरुण देवता बैठ गए। वास्तु पुरुष के बाएं पैर की जांघ और नाली पश्चिम दिशा में आती है, परिणाम स्वरूप पश्चिम दिशा में वरुण देवता का स्थान है। अगर आपके राइट हैंड में पश्चिम दिशा में वास्तु है तो पश्चिम दिशा में वरुण देवता का यंत्र फोटो या मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके राइट हैंड में वास्तु दोष ना हो फिर भी आप वरुण देवता की स्थापना पश्चिम दिशा में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। लास्ट में अगर वास्तु पुरुष के दोनों पैरों की पानी बोलते हैं जो हम लोग चल रहे हैं उसके पूरा कहीं पे पूरा वजन उसके पर होता है, जैसे बोलते हैं वास्तु पे दोनों पैरों के पानी पर राक्षस नैऋत्य में बैठ गए। नैऋत्य राक्षस का नाम है देवता, राक्षस देवता का जब राक्षस हो नैऋत्य बैठ गए। वास्तु पुरुष के दोनों पैरों की पानी नैऋत्य कोण में आती है, परिणाम स्वरूप नैऋत्य कोण में राक्षसों का स्थान है। अगर आपके राइट हैंड में नैऋत्य कोण में वास्तु दोष है तो हनुमान जी का यंत्र फोटो या मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके राइट हैंड में वास्तु ना हो फिर भी आप हनुमान जी की स्थापना नैऋत्य कोण में करके उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इतना ध्यान रखना मित्रों, जब हनुमान जी की आप मूर्ति या फोटो रखें तो वहाँ आपको हाथ में गदा वाले, दाएं हाथ में गदा और राइट बाएं हाथ में माउंटेन हो, या बाएं हाथ में माउंटेन हो दाएं हाथ में गदा, ऐसी कोई फोटो या मूर्ति मिले वो रखो। वो पंचमुखी की हनुमान जी की खड़ी हुई तस्वीरें फोटो मिलती है वो भी रख सकते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद देते ऐसे हनुमान जी की फोटो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरा और वीडियो देखना है तो YouTube पर जाकर महेंद्र पटेल संतुरवाला को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। जय श्री कृष्ण। अब मित्रों हम अगले एपिसोड में, एपिसोड 6 में हम ग्रहों का स्थान, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन सी दिशा में किस ग्रह का स्थान है उनकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।